नमस्कार। भारतीय सेना की अग्निवीर 2025 भर्ती परीक्षा के नतीजों का इंतजार हो रहा है और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के कुछ लेख हैं, उन्हीं से जानकारी लेकर हम ये चर्चा कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि नतीजों से जुड़ी जो मुख्य बातें हैं वो समझी जाए, मतलब कब आएंगे, कहाँ देख सकते हैं और फिर आगे क्या होगा। खासतौर पर हम वो जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था CEE 2025 उसके नतीजों की बात कर रहे हैं। परीक्षा जून 30 से जुलाई 10 के बीच हुई थी। और हाँ, जनरल ड्यूटी GD वालों की परीक्षा जून 30 से जुलाई 3 तक थी। बिल्कुल। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये एक बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है। सिर्फ एक एग्जाम का रिजल्ट नहीं है ये। भारतीय सेना का लक्ष्य है कि इसके जरिए लगभग 25,000 पद भरे जाएं। काफी बड़ा नंबर है। 25,000? हाँ, ये तो वाकई बहुत बड़ी भर्ती है। जी। और ये पूरी प्रक्रिया 12 मार्च को शुरू हुई थी। इसमें पुरुषों के लिए अलग अलग श्रेणियां थीं और दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ की महिलाओं के लिए वो महिला सैन्य पुलिस की श्रेणी भी थी। लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड्स तो खैर 16 जून को आ ही गए थे। तो सबसे बड़ा सवाल अब उम्मीदवारों के मन में यही होगा कि ये नतीजे आखिर आएंगे कब तक? कोई अंदाजा है? हाँ, देखिए, जो खबरें मिल रही हैं उनके हिसाब से नतीजे जुलाई 2025 के आखिरी हफ्ते में आ सकते हैं या फिर अगस्त 2025 के पहले हफ्ते में। मतलब एक आध हफ्ता आगे पीछे हो सकता है, पर उम्मीद इसी दौरान की है। अच्छा, यानी जुलाई एंड या अगस्त की शुरुआत। हम्म ठीक है, तो इंतजार अब कुछ ही हफ्तों का है। और जब ये आएंगे तो कहाँ मिलेंगे, मतलब कहाँ चेक करना होगा? इसके लिए सिर्फ एक ही जगह है, भारतीय सेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट जो है joinindianarmy.nic.in। मेरी सलाह है कि उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट पर नजर रखें। नतीजे यहीं घोषित होंगे, कहीं और नहीं। ठीक है, joinindianarmy.nic.in, ये नोट कर लेना चाहिए। अच्छा, वहाँ नतीजे देखने का तरीका क्या है? मतलब प्रक्रिया आसान है या मुश्किल? नहीं, ये प्रक्रिया काफी सीधी सादी रखी गई है। आपको बस वेबसाइट पे जाना है joinindianarmy.nic.in पे। वहाँ होम पेज पर ही आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर रिजल्ट 2025 ऐसा कुछ लिंक दिखेगा। ओके। उस पर क्लिक करेंगे तो एक लॉगिन पेज खुलेगा। वहाँ अपना रोल नंबर और जन्म तिथि, मतलब डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। वो डालते ही लॉगिन करने के बाद नतीजा स्क्रीन पर दिख जाएगा। अच्छा, सीधा है। हाँ, और उसे डाउनलोड करके प्रिंट जरूर ले लें, आगे काम आ सकता है। हाँ बिल्कुल, सरकारी काम में प्रिंट आउट तो हमेशा ही काम आता है। अच्छा, नतीजों के साथ वो आंसर की वगैरह आने की भी उम्मीद है क्या? जी हाँ, काफी संभावना है। अक्सर क्या होता है कि नतीजों के साथ या कभी-कभी उससे थोड़ा पहले एक प्रोविजनल आंसर की जारी की जाती है। इससे उम्मीदवार अपने जवाब मिलाकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं। अच्छा, ये भी ठीक है। ये भी वेबसाइट पर ही मिलेगी। वही रोल नंबर और जन्म तिथि डालकर देखनी होगी। समझ गए। अच्छा, परीक्षा के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये ऑनलाइन हुई थी है ना, कंप्यूटर पर? जी हाँ, ये कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा थी और इसमें वो मल्टीपल चॉइस प्रश्न थे, मतलब MCQs। ओके, कितने सवाल थे? वो पद पर निर्भर करता था। कुछ पदों के लिए 1 घंटे में 50 सवाल थे और कुछ के लिए 2 घंटे में 100 सवाल। और एक और बात है, परीक्षा सिर्फ हिंदी अंग्रेजी में नहीं थी। अच्छा। हाँ, कुल 13 भाषाओं में हुई थी। अंग्रेजी हिंदी तो थी ही, साथ में मलयालम, पंजाबी, मराठी, गुजराती जैसी 11 और क्षेत्रीय भाषाएं भी शामिल थी। अरे वाह, 13 भाषाएं! ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो देश के अलग अलग कोनों से उम्मीदवारों को बहुत सहूलियत हुई होगी। बिल्कुल, ये काफी अहम कदम था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए नतीजा आ गया, उम्मीदवार सफल हो गए, तो इसके बाद क्या? अगला कदम क्या होगा? हाँ, तो नतीजे आने के बाद सेना क्या करेगी कि जितनी वैकेंसी हैं उनके आधार पर एक कट ऑफ मार्क्स तय करेगी। जो उम्मीदवार उस कट ऑफ को पार कर लेंगे उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उन सभी शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों के रोल नंबर सेना के पोर्टल पर, मतलब वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए जाएंगे। फिर इन सफल उम्मीदवारों को भर्ती के दूसरे चरण, जिसे फेज 2 कहते हैं, उसके लिए बुलाया जाएगा। फेज 2 यानी वो रैली वगैरह? जी बिल्कुल, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल वगैरह। इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी होंगे। ये एडमिट कार्ड उनके जो संबंधित सेना भर्ती कार्यालय हैं, यानी AROs, उनके रैली शेड्यूल के हिसाब से मिलेंगे। और ये एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही मिलेंगे? हाँ, ये एडमिट कार्ड भी पोर्टल पर कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन से ही डाउनलोड करने होंगे। ठीक है, तो मतलब ऑनलाइन रिजल्ट देखो, फिर पास हुए तो ऑनलाइन ही फेज 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, सब डिजिटल है। जी बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर कहें, अग्निवीर CEE 2025 के नतीजे जल्द आने वाले हैं, जुलाई अंत या अगस्त शुरू में। वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। रोल नंबर और जन्मतिथि से चेक करना है
और जो सफल होंगे उन्हें फिर फेज 2 यानी रैली वगैरह के लिए तैयार रहना होगा। एकदम सही कहा आपने। और सबसे ज़रूरी सलाह यही है कि सभी उम्मीदवार लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, आंसर की के लिए, नतीजों और रैली की तारीखों के लिए नियमित रूप से रेगुलरली सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in ही चेक करते रहें। किसी और स्रोत पर भरोसा ना करें। बिल्कुल सही, सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। ये जो इतनी बड़ी भर्ती है, लगभग 25,000 पदों के लिए, और इसका ये जो तरीका है, पहले ऑनलाइन परीक्षा, फिर फिजिकल रैली वाला फेज 2, ये भारत में युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने के बदलते तरीकों और करियर के रास्तों के बारे में क्या बताता है? मतलब इस पर भी सोचा जा सकता है।